जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधा मोरी स्वामिनी, मैं श्री राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। आजा मोरे सावरे, पलक ढाप तोए ले। ना मैं देखूं और को, ना तोए देखन दूं। लाडली लाल की जय। श्री राधा युगल सरकार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री अवध बिहारी सरकार की जय। श्री चित्रकूट बिहारी बिहारिणी जू सरकार की जय। बरसाने वारी की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। आप सभी आगंतुक महानुभावों का हमारे इस संयोग में स्वागत है। इसका शीर्षक है वियोग। संयोग पर चर्चा जो है, ये जितनी सुनने में अच्छी लगती है, उतना ही संयोग का जब हम वर्णन करना प्रारंभ करते हैं तो जीवा मर्यादा को लांघ जाती है। इसीलिए इसी कारण से संयोग की अधिक चर्चाएं साहित्य में नहीं मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि संसार में सिर्फ वियोग ही होता रहता है, संयोग नहीं होता। संयोग ना होता तो सृष्टि का क्रम आगे ही ना बढ़ता। संयोग की अत्यधिक चर्चा करना भारतीय परंपरा में नहीं था। बाद में इस्लाम धर्म के प्रभाव से संयोग की दशा क्या हो रही है, नारी का शरीर किस प्रकार से क्या रूप ले रहा है वियोग में, उसके प्रभाव से होने लगा, वो भी जरूरी था। गैर जरूरी कुछ भी नहीं है। संसार में पुरुष तो मात्र कृष्ण है, हम सब स्त्रियां ही हैं। और आज का शीर्षक है वियोजन पर चर्चा। वियोजन पर जो चर्चा हमें करनी है आपसे, वो चर्चा ऐसे मानिए, वियोजन को अगर और हम थोड़ा ठीक से लिखें तो ये हो जाएगा वियोजना। और भगवान की, परमात्मा की विशिष्ट योजना जो है, उसी का नाम वियोजना है। जब परमात्मा विशिष्ट प्रकार से किसी के प्रेम तत्व को का परिष्कार करने का मन बनाते हैं, कहीं पे प्रेम को पुष्ट से पुष्ट, पुष्ट से पुष्टतर, पुष्टतर से पुष्टतोत्तर की ओर ले जाते हैं, पुष्टोत्तर की ओर ले जाते हैं, तब उस समय में वहाँ पर वियोजन का प्रसंग आता है। ये तो पारमार्थिक दृष्टि हुई। लौकिक दृष्टि में वियोजन और संयोजन दोनों ही परमात्मा की इच्छा से ही होता है, श्री भगवान की इच्छा से ही होता है। अन्य को किसी की भी इच्छा उसमें कार्य नहीं करती। अन्य को सिर्फ ये भ्रम जरूर हो जाता है, हम बीच में बीचवानी हैं वियोजना में या संयोजना में, जबकि जो भी वियोजन होता है वह भगवान की इच्छा से ही होता है। विशिष्ट अपने आप इसको विशिष्ट योग भी कहा गया। ये विशिष्ट प्रकार का योग है।
योग माने जोड़ना, और जब भगवान से विशिष्ट प्रकार से जब जोड़ा जाता है तो उसी का नाम योग हो जाता है। इसी पर आज के दिन देखिए ये ऐसा प्रसंग है, वियोजना के लौकिक अर्थ देखिए तो लोक में वियोजना बहुत अर्थों में है, संबंध विच्छेद के अर्थों में है। संबंध विच्छेद का अर्थ यह होता है कि कोर्ट जाना हो, कोर्ट में जाकर संबंध टूटना। और संबंध विच्छेद का एक ये भी अर्थ होता है परमार्थ में कि जो चित्रगुप्त है, जो अदालत है, यमराज है, वहाँ पे पेशी। संसार में संबंध तोड़ने के समय या उससे पहले या उससे बाद कोर्ट में पेशी होती है। और परमात्मा में, भगवान के यहाँ संबंध टूटने के बाद चित्रगुप्त के यहाँ पेशी होती है। जिनका भी भगवान से संबंध है उसकी चित्रगुप्त के यहाँ पेशी नहीं होती, उसकी यमराज के यहाँ पेशी नहीं होती। ये जो आज के समय में यमदूत लिए गदा घूम रहे हैं, ये उन्हीं को ले जा रहे हैं जिनकी भगवान के साथ, जो भगवान के साथ योजन जिनका नहीं है, जिनका भगवान के साथ में योग नहीं है, उन्हीं को चित्रगुप्त उठा उठा के ले जा रहे हैं, चाहे आपके परिवार से हो चाहे हमारे परिवार से हो। प्रहलाद जिस कुल में है वहाँ हिरण्यकश्यप भी है, वहाँ होलिका भी है, और शायद वहाँ पर मतलब प्रहलाद का एक भाई भी है, उसका नाम मुझे बस विस्मृत हो रहा है। ऐसे ही ध्रुव महाराज, जिस भाई उत्तानपाद तो कोई बहुत बड़े राक्षस नहीं थे, कुछ नहीं थे, वो सिर्फ अज्ञानतावश स्त्री के मुंह में पागल थे, उस कारण से वो उपकार नहीं दे रहे थे ध्रुव। और वहाँ भी उत्तानपाद का फिर क्या हुआ, उत्तानपाद अर्थात जीव। तो हमारा जो भगवान के साथ योजन है, भगवान के साथ जो योग है, वो हमें चित्रगुप्त के सामने पेशी होने से बचा देता है। और संबंध, और यहाँ संबंध हम लोग खुद तोड़ते हैं भगवान से। संबंध तोड़ने के लिए यहाँ कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये जरूर है संबंध टूटने के बाद कोर्ट में पेशी चित्रगुप्त के हो जाती है। संसार का संबंध तोड़ने के लिए हमको शुरुआत में कोर्ट जाना पड़ता है और बाद में भी जाना पड़ता है, जीवन भर जाना पड़ता है। और जिससे संबंध टूटता है उसका भी जीवन सत्यानाश होता है, और जो संबंध तोड़ता है उसका भी सत्यानाश होता है। दोनों ही बाद में पछताते हैं। दोनों ही बाद में पछताते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और दोनों को दुख भी अपार होता है कि सहाय दैया संबंध टूट गया। संबंध तोड़वाने में सब लोग आगे आगे, क्या कहें, अपने मतलब ब्रज की भाषा में बोलें, आगे आगे उल्लते हैं। किसी का भी कहीं से भी संबंध टूट जाए, जैसे आपका भगवान से टूट जाए, उसके लिए सब धमा चौकड़ी में जाए। और अगर किसी को पता चल जाए आपकी जीवन संगिनी से या किसी स्त्री का अपने पति से संबंध टूटने का नंबर है, तो सब बचवाने का प्रयास तो करते हैं, चूँकि और अज्ञानतावश यदि संबंध टूटता है तो जिनके कारण से टूटता है वो सब तो आनंद में रहते हैं, और जो युगल टूट जाता है आपस में अलग हो जाता है, दोनों जीवन भर भोगते हैं। यहाँ भी संबंध टूटने में भोगना है और वहाँ भी संबंध टूटने में भोगना है। इसलिए ये जो इस प्रकार से वियोजन है, जो परमात्म प्रदत्त वियोजन है, जो भगवान के द्वारा वियोग किया जाता है, दूर किया जाता है, वो विशिष्ट योग अलग वस्तु है, और दोनों का अलग हो जाना सदा के लिए अलग वस्तु है। दोनों भगवान और जीव
दोनों ही एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं, और भगवान तो जीव की तरफ देख भी रहा है, लेकिन जीव भगवान की तरफ पीठ किए हुए हैं। अब इस स्थिति में संबंध जोड़ने की स्थिति इसलिए और नहीं बनती क्योंकि जीवात्मा का मुंह भगवान की तरफ नहीं होता। तो वो कहता है जो मुझे दिखता नहीं उसको मैं कैसे अपनाऊं। तो ये जो विशिष्ट प्रकार का योग है, जो विशिष्ट प्रकार से दूरियां हैं, जिसकी अनुभूति सतत होती है और उसी में प्रेम का परिष्कार होता है। किसी को भी संसार में वियोग अच्छा नहीं लगता, कोई चाहे भले ही जितना कहे। जो बनावटी वियोग है, वो जो वियोग बनावटी किस्म का है, वो वियोग सबको अच्छा लगता है। परंतु जो वियोग बनावटी नहीं है, असली वाला है, उसमें सिर्फ रोना ही आता है। जिसमें महामंत्र बोलते हुए जिस समय हमारे में ये बात आती है कि हम भगवान से अलग हैं, वो वियोग अलग वस्तु है। और भगवान के साथ बहुत बढ़िया सा संबंध जोड़ने के बाद जब भगवान बहुत दिनों तक बात नहीं करते हैं, वो वियोग अलग है। महामंत्र बोलते हुए अपने भीतर से वियोग का जागरण करना कि हम भगवान से अलग हैं, भगवान हमसे बात नहीं करते, हमको इस बात का बहुत दुख है, ये वियोग अलग है। इसमें तो उतनी देर रोने के बाद व्यक्ति आराम से थोड़ी देर बाद जाके बढ़िया आराम से मतलब मोहन भोग पाता है और प्रसाद भी पाता है। और जब असली वाला वियोग व्यापता है तो वो व्यक्ति सामने वाले का मुंह फाड़ देता है। असली वियोग फाड़ने होने पर व्यक्ति अपने कपड़े भी फाड़ देता है। किसी भी विवत्स स्थिति को प्राप्त होता है, वो बहुत ही विचित्र दशा होती है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। वियोग को भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, संयोग को तो कर सकते हैं, वियोग को नहीं कर सकते। परंतु वियोग को व्यक्त किया गया है, संयोग को कम व्यक्त किया गया है, और किया भी गया है तो वहाँ श्रृंगार रस आ गया है, तो उसका वर्णन ज़्यादा नहीं हो पाता। तो ये जो विशिष्ट योजना है परमात्मा की, दो के अलग रहने की, ये बड़ी ही दुस्सह है, बड़ी कष्टकारक है। शंकर जी और सती माता का जो जब वो वियोजित होने जा रहे हैं, तब तो शंकर जी बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बन रहे हैं कि उन्होंने हमारे भगवान को परेशान कर दिया, भगवान का नाम नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। हो सकता है उस समय किसी आदर्शवादी की आत्मा उनके आसपास घूम गई हो या प्रभाव में आ गई। जैसे आजकल लोग हटवाने के मूड में रहते हैं, सब दोनों हट जाओ, वो भगवान को नहीं मानते, वो भगवान नहीं मानते, हट जाओ दोनों। ये मूड हमेशा बनाए रहते हैं। संबंध तोड़वाने में सबको बहुत मज़ा आता है। लेकिन बाद में वो शंकर भगवान किस प्रकार से सती माता के छत विच्छत शव को लेकर दौड़े हैं, और जहाँ जहाँ वो अंग गिरे हैं वहाँ वहाँ पे शक्तिपीठ भी बना है। परंतु जो असली वाला वियोग है वो शंकर जी में दिखाई दिया है। असली वाला वियोग गोपियों में दिखाई दिया है। हम लोग जो वियोग हम लोगों में जो आता है वो वियोग की प्रतीति है, वो वियोग का आभास मात्र है। भगवान के लिए जो वियोग आता है, यदि असली वाला वियोग हम लोगों के लिए, हम लोग के अंदर आए और आता भी होगा, जो सुन रहे हैं उनमें से बहुतों को आता होगा, तो उस समय छाती फटने का नंबर रहता है और कुछ नहीं रहता है। जब याद है सताती, फटती है हाय छाती, पत्तों से पूछता है उसका पता ठिकाना, तो उस समय छाती फटने की स्थिति होती है। असली वाला वियोग तो ये है। नकली वाला ये है, जैसे असली वाला राम जन्मभूमि आंदोलन क्या था, वो 1992 का था, जब वहाँ पर लोगों के सिर फटे, किसी की छाती फटी, किसी के पैर फटे, किसी के हाथ फटे, किसी की नाक फटी, कई लोग मर गए। वो असली वाला राम जन्मभूमि था। आज के समय में कॉन्टिनेंटल है, आज समय में वहाँ पे सब बताने भी आ रहे हैं, हम भी थे, हम भी थे, हम भी थे। असली वाला वो था, असली नज़ारा वो था।
जैसे कि उन्माद होता है, दंगा होता है, फसाद होता है, टीवी पे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, उसका सामना करता है वो परिस्थिति कुछ और होती है। उसी प्रकार से जब भगवान को अक्रूर वहाँ से लेके जा रहा है, अक्रूर जब लेके जा रहे हैं, उस समय का गोपांगनाओं के भीतर जो वियोग है, जो वहाँ यशोदा माँ के भीतर वियोग है, जो राधा रानी के भीतर वियोग है, वो वैसा ही है जैसा हम लोग अपने सगे संबंधी से बिछोड़ने पर हम लोगों को होता है। क्योंकि वहाँ पर जो संबंध के बीच में जो कृत्रिमता है, उसका भगवान के दिव्य चक्षुओं के प्रभाव से उस कृत्रिमता का समन हो चुका है। उस कारण से वहाँ जो वियोग दिख रहा है वो ही असली वियोग है। किसी भक्त के आ जाने पर आंसू बहाने लगना और बाद में फिर चाय नाश्ता करना, वो वियोग नहीं है, वो सब झूठ है, झूठा पाखंड है। जैसे कि एक हमने फेसबुक पे एक वीडियो हमने पोस्ट किया था, तो एक पता नहीं कहाँ से प्रेरणा पाके एक लोगों ने वीडियो बनाया, एक ही नारा एक ही राम, जय श्री राम जय श्री राम। तो वो बोलती है, उसके बाद फिर स्टाइल से अपना मुंह भी बनाती है, फिर उसके बाद अपने दांत भी गिनाती है कि कितने उसके पास दांत हैं, आप गिन लो वो दांत सफ़ेद हैं कि पीले हैं। फिर हंसती है। जो गुस्से में होगा वो हंस नहीं सकता, वो साफ साफ वहाँ पर कृत्रिमता है। और वियोग और मान, जो मान होता है, जो कि प्रेम का एक अंग है, मान का दर्शन करना हो तो एक फिल्म है पुरानी, और वहाँ ये गीत है, वहाँ उसका दर्शन करिए तो छाती फट जाएगी। हम तेरे प्यार में सारा आलम भूल बैठे, तुम कहते हो कि मान जाओ। क्या है, दुनिया से छुड़ाकर, बहुत अच्छा गीत है। वहाँ आप सुनिए तो वहाँ जो पूरा दृश्य वहाँ पे प्रस्तुत हुआ है, वो वहाँ ओरिजिनलिटी है। आज के साधु संतों से अधिक वियोग वहाँ मीना कुमारी के अंदर दिखाई दे रहा है। आपसे देखने काबिल है भाई। साधु संत भी तो संसार में ही हैं। साधु संत कोई आसमान में तो उड़ नहीं रहे हैं, नहीं यहाँ पर कोई वो गोलोक की अनुभूति उन्हें हो रही है। एसी का टेम्परेचर 16 ना हो तो उन्हें दिक्कत हो जाती है, तो वो गोलोक में तो नहीं है, क्योंकि वो तो गोलोक में तो टेम्परेचर पता ही नहीं चलता। वो तो सब ताप से भी परे है, काल से भी परे है, हर वस्तु से गोलोक परे है। वो वहाँ तो यहाँ का कुछ चलता नहीं है, लेकिन उन्हें सब अनुभूतियाँ हो रही हैं। तो वो यहाँ, वो इसका मतलब वो गोलोक में है ही नहीं, उनको गोलोक की प्रतीति नहीं हो रही, उनको गोलोक की अनुभूति नहीं हो रही है। क्योंकि वृंदावन के लिए ये बात है कि वृंदावन में हर क्षण पे सारी ऋतुएं रहती हैं, हर क्षण पे सारा समय रहता है। ग्रीष्म ऋतु में जो वृंदावन में असली तौर पे होगा, उसे ग्रीष्म ऋतु के पसीने में वहाँ पता ही नहीं चलेगा। वहाँ शीत की भी अनुभूति हो जाती है। इसीलिए वहाँ जब शरद ऋतु में, रात्रि के समय, शरद में शायद जहाँ तक हमने सुना है शरद ऋतु में कमल नहीं खिलते हैं, रात्रि के समय में कमल खिले हैं। रात्रि के समय में भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रै श्री योग माया भाष्यता। यहाँ पर कहीं पर कमल की भी बात आई है, तो उस कमलनी रात्रि में कभी कमल नहीं खिलता, परंतु वहाँ वृंदावन में वो कमल खिल रहे हैं। और हम लोग भी कभी, आप भी उधर रहते हो, आपको भी ये सब अनुभूतियाँ होती हैं कि भी चाहे कितना ही मच्छर हो, कितना ही मक्खी हो, कितना ही कीचड़ हो, बाहर कितना ही चारों तरफ, वहाँ कई बार जमुना जी बढ़ जाती हैं तो कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, पैर पूरे सन जाते हैं। यहाँ इधर के लोग तो उधर जाते हैं तो माँ दुनिया भर की आफत करते हैं, कहते ये कहाँ ले आए, कीचड़ में ले आए।
और उस कीचड़ में हम लोग रह जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को भगवान के प्रति अगाध अगाध प्रेम है। जिस समय बिहारी जी में रंग चलता है, उस समय यदि भगवान की भावना आपके अंदर नहीं है तो वो रंग आप एक क्षण को भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि वो सांस रोक देता है। भगवान ही उस समय प्राणवायु के रूप में भीतर में संचरित होते हैं। हम लोगों ने साफ साफ देखा है वहाँ कि हम लोग वहाँ जो जीवन हम लोग बिता लेते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं, कीचड़ हो गया, पूरे में कीचड़ 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 कीचड़, और कीचड़ की दशा में जो वहाँ पर इनोवा और फार्चूनर लेके आते हैं, उनकी फार्चूनर वहाँ फंस जाती है, वो पूरे टाइम फार्चूनर ही निकालते रहते हैं। वहाँ यहाँ तक कि हमने इस दृश्य का भी दर्शन किया है कि संस्कार और सत्संग चैनल को भी देखने वाले लोग वहाँ कम है, उसको भी नहीं देखते। किसी का लाइव हो रहा है तो वो लाइव हो रहा है, ठीक है, वो लाइव होने की हमसे मतलब नहीं। इतना विरह है, इतना भगवान के प्रति विरह है। जिस प्रकार से खुद के घर की कन्या की विदाई के समय फूट फूट के हम लोग रोने लगते हैं, उसी प्रकार से जिसका भी कहीं पर भी सीता जी के प्रति या राधा जी के प्रति वात्सल्य का भाव है, जब ये बात आती है कि अब वो हमारे पास से जाएंगी, तो उसी प्रकार की भावना वहाँ पे आती है। जैसे कि बरसाने में राधा रानी वहाँ की बेटी हैं, और जब बरसाने में राधा रानी वहाँ की बेटी हैं, तो जो भी राधा रानी के पक्ष से है उसको भाव वही आता है। राधा रानी के छूटने पर कोई भी छोटी सी कन्या भी सामने आती है तो वहाँ ये लगता है ये साक्षात श्री राधा रानी हमारे सामने आ गई है। ये भाव से कृत्रिमता का पलायन है। हमारे भाव और भावना में से, भाव के भीतर से कृत्रिमता जिस समय भस्मीभूत हो जाती है, उस समय सामने साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस्सार है, भाव से 2 फूल अर्पण भव से पेड़ा पार है। भाव आना, सर्वप्रथम संबंध जोड़ना, और उस संबंध को सर्व प्रकार के भगवान के जो षड ऐश्वर्य हैं उसकी हल्की सी प्रतीति भीतर रहे, बाकी उसके अतिरिक्त यदि वो मेरा उसको पुत्र माना तो फिर पूरी तरह वहाँ पर पुत्र मानकर, मित्र माना तो मित्र, उसको इत्र माना, इंटीमेट माना तो इत्र, मित्र माना तो मित्र, चित्र माना तो चित्र, विचित्र माना तो विचित्र। जो मान लिया उसको उसमें जितनी प्रगाढ़ता, जितनी दृढ़ता होगी, उतना ही आप में जब वियोग आएगा तब आप उस वस्तु का अनुभव कर पाओगे। जो वस्तु आपके घर से कोई चीज़ वियोजित होने पर आपको अनुभूति होती है। बहुत देर तक आंसू बहाने के बाद, 2 घंटा आंसू बहाने के बाद मंच पे, और बाद में लस्सी का फर्स्ट क्लास पान करना। एक बार हम अपने यहाँ से जा रहे थे तो हमारे मुँह से बड़ी खराब बात निकली थी। ऐसा होता नहीं है संसार में, लेकिन जब कलयुग बढ़ेगा तो ये देखने आएगा। हमने कहा कि पति चला मसाने, पत्नी चली नहाने, पत्नी चली मस्ती आने, ये मेरे मुँह से निकल गया था। और आगे चल के कभी ये दिखाई देगा तो वही परिस्थिति तो है वहाँ पर कि उतनी देर रोने के बाद अगर आप को नॉर्मल होने के लिए अगर 4 घंटे नहीं लग रहे हैं, का मतलब आप झूठ बोल रहे थे। सब झूठ था। मंच पे जो फूट फूट के रो, सब झूठ था। भाव में आकर गायन करने के बाद एक एक हार्ट का वाल्व जागृत हो जाता है, एक एक रोम की जो कलिका है वो खिल जाती है। ये भाव में आकर गाने की बात है। गला रुंध जाता है, उसके बाद व्यक्ति आगे बोल नहीं पाता है, वहीं से सारा का सारा सिमट जाता है, बोल नहीं पाता।
और हार्ट अटैक, हार्ट फेल के भी चांस रहते हैं। जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले आपने हार्ट अटैक, हार्ट फेल सुना भी, राजीव त्यागी का हुआ हार्ट फेल। ऐसी बात बोल दी कि वो उसको सुन नहीं पाए। जब भगवान में भाव आपका ओरिजिनल होगा, जब ओरिजिनलिटी आएगी तो भगवान के छूटने पर वैसा ही लगेगा जैसा कि आपका कोई संसार का रिश्तेदार छूट रहा है, वैसा लगता है। जितना आप उसके पर रोते हो उतना ही भगवान के ऊपर रोते हो। इसी रोआ पीटी से व्यक्ति डर जाता है। विरह का पहला लक्षण कह लो या अंतिम लक्षण कह लो, छाती फटने लगती है और वो बड़ी विचित्र परिस्थिति होती है। बगल वाले को, आपके साथ में जो है, उसे तो लगेगा कि ये व्यक्ति पागल हो रहा है, हाथ से निकल रहा है, इसको भगवान में से निकालो। परंतु वो भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। वस्तुतः उस वियोग में, उस विरह में हम लोगों के भीतर के जो जन्मांतर, जन्मों जन्मों के जो पाप के जो मूल वहाँ पर बीज विद्यमान हैं, बीज के रूप में जो पाप के बीज जो वहाँ हम लोगों के भीतर हृदय स्थल में बसे हुए हैं, वो भस्म होते हैं। कितने जन्म पीछे हम लोगों में कौन सा बीज पड़ा था, कितने बीज पड़े हुए हैं, वो वहाँ पर भस्मीभूत होते हैं। और शर्त ये होती है कि आप किसी को बताओ ना। तो जब आप किसी को बताते नहीं हो, और अब जैसे मान लो राजीव त्यागी संसार से चले गए, अब लोग दुनिया भर का आइडिया लगा रहे हैं राजीव त्यागी इस कारण से गए, उस कारण से गए, ये हुआ, वो हुआ, क्यों हुआ किसी को नहीं पता। APJ अब्दुल कलाम बोलते बोलते दुनिया से गए। एक बार हमने वृंदावन में ये बात एक लोगों से बोली थी, क्या कभी ऐसा होता है, वो वहाँ तबले के थे, उन्होंने कहा ऐसा होता है कि तबला बजाते हुए कोई संसार से चला गया। तो उसने कहा ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और उसके बाद सुनने में आया था APJ अब्दुल कलाम बोलते बोलते गए। तो जो भाव जब प्रगाढ़ होता है तब वो किसी भी संत आपको, संत भगवंत आपको मार्ग बता सकते हैं। यदि आप चाहोगे तो जो भाव बढ़ रहा है, छाती फटने जा रही है, आप निपटने जा रहे हो, तो आपको बचा सकता है। लेकिन वो अगर आपके प्रति, आपके मोह में ना आए तो वो उस छाती फटने को नहीं रोकेगा, छाती फट जाए। सिर पे घड़ा घड़े पे मटकी, मटकी मोरी तोड़ दई, अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लई, अकेली पनिया गई। ब्रज का ये गीत है। सिर पे घड़ा घड़े पे मटकी, मटकी मोरी फोड़ दई। जो मटकी की वहाँ बात है, वही तो हम लोगों का मन है, और उसको भगवान फोड़ते हैं। और उसी फोड़ने के लिए ही हम लोग बार बार वृंदावन जाते हैं, अथवा तो वृंदावन में ही रहते हैं। क्योंकि बिना उस मटकी के फूटे जो उज्जवल रस है वो प्रकट नहीं होता सामने। वही उज्जवल रस श्रृंगार रस है। वही जब मटकी फूट जाती है तो वो वही श्रृंगार रस उज्जवल रस में परिणित हो जाता है। जैसे कि वही बर्फ है, बर्फ में तत्व वही है, जल है, वाष्प है। अलग अलग अवस्था है, जल वही है। उसी प्रकार से श्रृंगार रस के जितने लक्षण हैं वो सारे लक्षण उज्ज्वल रस में, सारे लक्षण निकुंज में है। श्रृंगार से जीव का नाश होता है, जीव का पतन होता है, जीव अधोगामी होता है। और जब वही श्रृंगार किसी ऐसे के सामने प्रकट होता है
जिसका कि सारी की सारी मटकियां भीतर की फूट चुकी हैं, जो विरह में पागल होकर सारा का सारा अपना गंवा चुका है, तब वही श्रृंगार रस उज्ज्वल रस में परिणित हो जाता है। तो इसी कारण से बीमारी एक दिन चर्चा हो भी रही थी, इसी कारण से क्या होता है कि भगवान की जो लीला है, जो निकुंज की लीला है, जब किसी के भी सामने प्रकट होती है, यदि उसका भीतर का मटकी जो नहीं फूटी है, तो चूंकि सारे लक्षण समान हैं, तो वहाँ मामला गड़बड़ भी हो जाता है। इसीलिए गीता में अनाधिकारी को ब्रह्म सम्मत ज्ञान प्रदान करने की बात नहीं है। अर्जुन को साफ साफ आज्ञा है कि यह ज्ञान जो है ये इतनी परंपराओं से आया है, सूर्य से आया, सूर्य उसके पहले किसी ने दिया, इतनी परंपराओं से आया है, ये ब्रह्म ज्ञान कभी भी किसी भी अनाधिकारी को प्रदान मत करना। और ये तो ब्रह्म है, जो ब्रह्म ज्ञान है उससे करोड़ों मील आगे का है। वेणु शब्द का हम लोगों के श्री गुरुदेव भगवान इस प्रकार से अन्वय करते हैं, वा, ई और अणु। वा माने वैकुंठ का सुख, ई माने इहलोक का सुख, इहलोक। अणु जिसके सामने वैकुंठ और इहलोक दोनों का सुख अणुमात्र लगने लगे, वो है वेणु। और उज्ज्वल रस तो उससे बहुत आगे है। और वो वेणु जब श्री भगवान के अधरामृत का पान करके जिस समय पर नाद ब्रह्म को सामने लाती है, तो अनंतानंद ब्रह्मानंद से आगे, ब्रह्मानंद से यहाँ तक तो सर्व प्रकारेण परे है। तो वहाँ तो अनाधिकारी का जाना ही नहीं चाहिए, परंतु अब ये परंपरा चल गई है, सभी लोग उस लीला का श्रवण करते हैं, उस लीला को बोलते हैं, उस लीला को सुनते हैं, और उसमें से जिसका मामला बढ़िया होता है, जिसका हृदय बढ़िया होता है, जैसे दूध को आप गंदे पात्र में डाल तो वो दूध बेकार हो जाएगा। दूध में क्या समस्या है? दूध में तो कोई समस्या नहीं है, पात्र के अंदर गंदगी थी। अन्य कोई पदार्थ वहां पर आप पहुंचाओ तो एक बार वो तब भी किसी योग्य रहता है, लेकिन दूध में गंदगी आने के बाद दूध फेंक दिया। वैसे ही वही उज्ज्वल रस है, सारे लक्षण, सारे उपकरण समान हैं, मात्र जीव जीव का भेद है। किसकी स्थिति क्या है, किसको सुनने का अधिकार है, किसको सुनने का अधिकार नहीं है। अनाधिकारी के सामने जिस समय वह उज्ज्वल रस आता है तो उसका पतन ही होता है, उसका उत्थान नहीं होता है। जैसे 1000 mg की टैबलेट है, किसी को दे दीजिए बच्चे को, क्या होगा उसका? या आप ही बेमतलब में जो एक्सीडेंट के टाइम में पेन किलर खाई जाती है वो खा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। ओवरडोज हो जाने पे कहने क्या है। तो वहाँ तो ओवर का डोज है, वो बहुत आगे की चीज़ है। जहाँ छाती फटने का स्थिति आती है, जब वहाँ संयोग बढ़ता है, जब आह्लाद बढ़ता है, तो वहाँ छाती फटने की स्थिति आती है, और वो तो बहुत आगे की वस्तु है। और जब जितनी बड़ी वस्तु, जैसे मान लो +10 है, तो वहाँ प्लस का माइनस होगा तो -10, +100 है वो -100, +1000 है वो -1000, और +∞ है तो वो -∞। तो
वो अनंत मात्रा का पतन होता है। अतएव जो भगवान से संबंध जोड़ने की बात है, प्रथमता तो हमें वो संबंध जोड़ना है, बाद में भगवान उस अपनी लीलाओं में क्या करते हैं उसके बाद हमें सुनना चाहिए और समझना चाहिए। बहुत ही हमको खुशी रहती है कि हमारी ज़्यादा बोलने बताने की ज़्यादा हमारी आदत नहीं है, ना हम बहुत ज़्यादा वियोग में पागल रहते हैं, लेकिन ये है हमेशा माँ, एक बार एक महाराज जी हमको बता रहे थे कि जो बच्चा ज़्यादा रोता है माँ उसके खींच के झापड़ मारती है। वो समय देवी के भक्त थे, तो हर समय आंसू बहाने का भी कोई मतलब नहीं है। भगवान का भाव आए तब आंसू तो आते ही हैं। और जब वो वाला संबंध जो ग्वाल बालों का कृष्ण से है, जो यशोदा माँ का कृष्ण से है, नंद बाबा का कृष्ण से है, जब वो संबंध स्थापित हो जाए तब के आंसू और जो संबंध भीष्म पितामह का कृष्ण से है तब के आंसू, उसमें बहुत अंतर होता है। जटायु जी का जो राम जी से संबंध है, एक बार युद्ध में शायद दशरथ जी और शायद जटायु जी की आपस में मुलाकात, ऐसा कुछ है, तो पिता के मित्र हैं जटायु जी जो हैं वो दशरथ जी के मित्र हैं, और सामने जब उन्होंने, उनके दिमाग में ये नहीं आया कि ये राम भगवान है, कौन है क्या, दिमाग में आया ये मेरे मित्र की पुत्रवधू है और इसको रावण ले जा रहा है, तो उस पर टूट पड़े। एक भी बार उनके दिमाग में ये आता कि ये भगवान है, ये भगवान के यहाँ से हैं, तो हो सकता है उनके अंदर सती माता ऐसी परिस्थिति आ जाती जहाँ पे भगवान, जहाँ पर भगवान बता सीता जी के लिए रो रहे हैं, बता रुदन कर रहे हैं, और उस समय में सती माता देख रही है कि ये कि तुम जिनकी कथा सुन के आ रहे हो वो भगवान तो यहाँ पर फूट फूट के रो रहे हैं सीता जी के लिए, ये कैसा ब्रह्म है। वो सब कुछ नहीं सोचा, तो असली वाला वियोग है। इसीलिए संसार की में सबसे निगूढ़तम, सबसे गूढ़तम, सबसे अत्यंत 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 गुरुतर कोई उपासना है, वो निकुंज की है। परंतु सबसे सरल, सबसे सटीक और सबसे ज़्यादा जिसमें जीव के पतन के चांसेस सबसे कम है, वो उपासना बाल गोपाल की उपासना है, जो कि वल्लभ कुल में है। हमने वहाँ वृंदावन में जितने गृहस्थ देखे हैं, अधिकांश के यहाँ बाल गोपाल की उपासना है। निकुंज उपासना संतों के लिए है, विरक्तों के लिए, गृहस्थों के लिए नहीं। गृहस्थ के निकुंज उपासना समझ में भी नहीं आती, और अपराध, नामापराध की मात्रा अत्यधिक। यहाँ ये नहीं कि आपने फॉर्मेलिटी कर दी, फॉर्मेलिटी नहीं करनी। इतने बजे भोग आरती होनी है तो इतने बजे भोग आरती होनी है, इतने बजे जो कुछ होना उतने बजे होना है। और गोपाल जी की उपासना में इसी चीज़ का एक आराम है। और आप यदि गाड़ी चलाते हुए आपको नींद आ गई है, और जब आप ट्रक के नीचे आ गए, तो ट्रक के नीचे आने पे वहाँ ये नहीं होगा कि आपको नींद आ गई इसलिए आपकी गलती नहीं थी, इसलिए आपको बच जाना चाहिए। ट्रक के नीचे आ गए तो आपको जाना है। यहाँ गोपाल जी की उपासना में इतने ज़्यादा ट्रक टेम्पो नहीं रहते हैं, तो गिरने का और मार्ग से भटकने का जो चांस है बहुत कम रहता है।
हम लोग उधर जैसे जब कानपुर में थे तब यहाँ पे यही सुनते थे, हमसे यही वहाँ के जो भी मतलब बंगाली लोग बताते थे, कहते थे वृंदावन में सिवाय महामंत्र के कुछ नहीं होता। और जब हम वृंदावन में रहे तो महामंत्र होता था, सबके घरों में होता था, परंतु जो वृंदावन के वासी हैं उनमें महामंत्र की मात्रा कम थी। साधारण तौर पर गोपाल जी का भोग, जो भी वो प्रसाद पा रहे हैं, तो गोपाल जी को प्रसाद पवा के वो प्रसाद पा रहे हैं, गोपाल जी का उत्सव कर रहे हैं। अगर गोपाल जी वहाँ, तो ये तक मैंने दर्शन किया, यदि गोपाल जी उनके पिता किसी के भाई हैं तो उनका जो बेटा है या बेटी है उनके वो चाचा हुए, और उनका नाती है तो उनके वो बाबा हुए। मेरे सामने मैंने बोलते हुए सुना। तो उन ब्रजवासियों के तो गोपाल जी हैं। हम लोग के यहाँ तो हम लोगों के भी भाई हैं, हम लोग के पुत्र के भी भाई हैं, हम लोग के पुत्र के भी वो भाई हैं। तो भाव की अकृत्रिमता भगवान के बहुत अधिक समीप ले जाती है। यहाँ तक कि आप देखिए, इतना बड़ा महासंकट चल रहा है, जिनका भी प्रोफाइल है, क्योंकि प्रोफाइल बिना झूठ के नहीं बनता, वहाँ झूठ ही झूठ होता है, उनकी वो भगवान द्वारा रक्षित नहीं होती, महाकृत्रिमता है। और जो गांव के रहने वाले हैं, यहाँ तक कि सब्जी बेचने वाले हैं, यहाँ तक कि घरों में कार्य करने वाले हैं, माली हुए, आया हुए, ये जितने लोग भी हैं, इनका कोरोना के समय में कोई आफत नहीं हुई, क्योंकि इनके जीवन में अकृत्रिमता है, भगवान की रक्षा कर रहे हैं। हम लोगों के जीवन में कृत्रिमता है। आप भी हमको यदि सुन रहे हो, यदि सुनते हुए, सामने से देखते हुए सुन रहे हो तो कुछ और बात है, बिना देखे सुन रहे हो तो कुछ और बात है। सुनते समय भी बहुत विधि विधान से सुनना, और हम भी सुनाते समय बहुत विधि विधान से आपके सामने उपस्थित होना। और हम तो दुर्भाग्य से कम मेकअप वगैरह करके आते हैं, लोग बहुत से लोग तो बहुत ज़्यादा सज धज के भी बैठते हैं। तो ये जो कृत्रिमता है, ये भगवान से दूर ले जाती है। एक ब्रज की कथा है, एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो पतिव्रता स्त्री, और एक स्त्री होती है जो कि अपने पति की कोई बात नहीं मानती। एक बार वो पतिव्रता स्त्री जो है वो धान कूट रही होती है, और उसका पति उसे बुलाता है। उसका पति जब उसे बुलाता है और जो बात नहीं मानती वो उसे देख रही होती है, तो वो ओखली जो है वो उस समय ऊपर रह जाती है, और चूंकि वो पतिव्रता है, पति की सारी बात मानती है, उस पातिव्रत धर्म के कारण वो ओखली ऊपर रह गई और धान नीचे रहा और ओखली हवा में रह गई, और वो भाग के पति के पास पहुंच गई। जो बात नहीं मानती थी वो सतत उसको देख रही है। पश्चात क्या होता है, जो बात नहीं मानती थी उसने अपने पति से कहा कि तुम कहते हो तुम लड़ती हो, तुम दुष्ट हो, तुम मेरी बात नहीं मानती हो। अब एक काम करना, हम तुमको बताएंगे कि हम तुम्हारी बात मानते कि नहीं मानते। अब एक काम करना कि जब अब की बार मैं धान कूटूं तो तुम मुझे बुलाना। तो उसने यही किया कि जब उसने धान कूटना शुरू किया तो उसके पति ने बुलाया। अब कन्हैया तो कलाकार है, जैसे ही बुलाया उसने वैसे ही ओखली ऊपर छोड़ी
ओखली की होता है, क्या का मूसल होता है, वो ऊपर छोड़ा, और छोड़ने के बाद जैसे ही बुलाया तुरंत वो धम्म से उनके पैर में गिरी, क्योंकि वहाँ तो पातिव्रत धर्म था नहीं। यही संसार में होता है, जब आप नकली रूप बनाकर, जब आप में सख्य भाव नहीं है, सख्य भाव तो आना नामुमकिन होता है, वो लोग सखी भाव और सखी भाव के तौर पर आचरण करते हैं, तो उनके ऐसे ही पैर टूटते हैं, ऐसे ही उनका पतन होता है। तो आज का चर्चा वियोजन पे होनी थी। वियोग चूंकि ऐसा विषय है, इस पर बोलने वाला यदि बोल ले गया, तो आप समझ रहे हो इसका क्या मतलब है। और बोलने वाला व्यक्ति यदि ना बोल पाया, तो आप समझ रहे हो क्या मतलब है। जाके पाँव न परी पिवाई, वाका जाने पीर कराई। जिनके पैरों में विवाइयाँ नहीं पड़ती हैं, जो कि खेतों में जब जाओ तो वो जो कांटे निकल आते हैं, वो जो चुभते हैं, उसके बाद विवाइयाँ होती हैं, गांठें पड़ जाती हैं, बहुत दर्द होता है। वो अन्य व्यक्ति का दर्द नहीं समझ सकता। अपने यहाँ कहते भी हैं, विद्वान है विजानाति विद्वज्जन परिश्रम। एक विद्वान ही विद्वान के परिश्रम का आकलन कर पाता है कि क्या उसने परिश्रम किया है, क्या उसने परिश्रम नहीं किया है, वो आकलन कर पाता है। जिसने कभी कुछ किया ही नहीं है, वो आकलन नहीं कर सकता। जैसे आजकल के जो भी फेसबुक के स्टार हैं, वो जो भी राम जन्मभूमि पर चर्चा करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जिसने जन्मभूमि आंदोलन नहीं देखा है, वो ना कुछ जान सकता है, ना कुछ बोल सकता है। जिसने देखा है, जिसने उसके प्लस माइनस सब चीज़ को बर्दाश्त किया है, झेला है, वो उसको जान सकता है, वो उसको बोल भी सकता है। पहली बात तो यही है कि भगवान ना करे, वही अपने यहाँ पंजाबी में गीत है, लंबी जुदाई हो रब्बा होए ना जुदाई। हो यारा याद न मेरी आई, हो रब्बा होए ना जुदाई। कभी भी किसी का वियोजन ना हो, और यदि हो तो उस समय में संसार के वियोजन की स्थिति में और भगवान के वियोजन की स्थिति में उपाय एकमात्र भगवान है। भगवान ही मिलवाता है, भगवान ही मिलवा सकता है। कुसुम पत्रिका तो नारद जी ही लेकर जाते हैं, कुसुम पत्रिका तो नारद जी ही लेकर जाते हैं, नारद जी ही जोड़ा बिठाते हैं। संत का कार्य यही है, मिलाना। संत तोड़ने का नाम नहीं होता, संत जोड़ने का नाम होता। आप सभी ने उनको इतनी देर सुना, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर हम ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। सांसारिक वियोग है इनको, आध्यात्मिक वियोग नहीं है। आध्यात्मिक वियोग के लायक हम लोग इतने अभागे हैं, हम लोग हैं नहीं। सांसारिक वियोग है। इतना जरूर है कि जिस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि ये राम जन्मभूमि 3 भागों में बटेगी, शायद 2011 की बात है, कब की बात है, 2017 की, हमें याद नहीं है। उस वर्ष से फिर हम लोगों ने दिवाली नहीं मनाई थी। दिवाली मात्र पिछले वर्ष मनाई थी। अब याद नहीं है कि उसके बाद निर्णय आया कि पहले आया। परंतु फिर भी हम लोग किसी भी प्रकार के उन्माद से दूर रहते हैं। हम जिसे चाहते हैं, जिसे दिलो जान से चाहते हैं, उसके पोस्टर और बैनर लगवाने की हम आवश्यकता नहीं समझते। जो लोग उस उन पोस्टर बैनरों के चक्कर में पड़ते हैं, वो लोग असल में जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं हैं। अपने यहाँ पे
कहते हैं वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। एक अपने यहाँ लड़ाई भी हुई थी भारत की पाकिस्तान से, वो अचानक लड़ाई हुई थी, कोई खास तैयारी नहीं थी उसमें, एक रात की लड़ाई थी और उस लड़ाई में भारतवर्ष विजयी हुआ था। भारतवर्ष हारा नहीं था उस लड़ाई में, सारी लड़ाइयों में पाकिस्तान को हराया है। और कारगिल वाली लड़ाई में ज़्यादा नुकसान हुआ था, करगिल वाले युद्ध में ज़्यादा नुकसान हुआ था। वहाँ की ये भी रिपोर्ट है, वहाँ जो बंदूकें थी सैनिकों के पास वो चली ही नहीं मौके पर, क्योंकि सरकार किसकी थी ये भी आपको पता है। पहले के समय में हम कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहे, लेकिन बता रहे हैं आप जिस कार्य की ज़रूरत से ज़्यादा जितनी अधिक तैयारी करोगे वो कार्य उतना अधिक बर्बाद होगा। कल का जो आपने हम लोगों के यहाँ का झंडारोहण का कार्यक्रम देखा था और जो भी आपने वहाँ का देखा, उसकी तैयारी मात्र 1 घंटे की थी, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और टीचर का आना हो नहीं रहा, और झंडा भी बाई चांस कहीं पे छुप गया था, तो झंडा भी नहीं था, झंडा तुरंत मंगवाया था और तुरंत एक लोगों ने बस दूर से खड़े होकर उसकी वीडियोग्राफी कर ली थी। पूरा जो आपका राष्ट्रगान है वो हो गया, 15 मिनट में वो कार्यक्रम हो गया, जिसके लिए हम लोग 15 दिन तक तैयारी करें। इसी प्रकार से जब भी हम किसी कार्य की बहुत अधिक तैयारी करते हैं, तो वो कार्य कभी सफलतापूर्वक पूरा नहीं होता। उदाहरण के लिए भगवान राम की जो शादी हुई, जो विवाह हुआ सीता जी से, कितनी तैयारियों से हुआ, स्वयंवर हुआ, सब कुछ हुआ। उस स्वयंवर में क्या क्या नहीं हुआ होगा। अगर वहाँ राम जी जैसा समझदार व्यक्ति ना होता तो वहाँ युद्ध होना तय था, क्योंकि वो राजा वो खाली पीली तो आए नहीं होंगे, अपनी सेना के साथ आए होंगे। वहीं भगवान कृष्ण का देख लीजिए, हर कार्य बिना तैयारी के, रुक्मिणी हरण कर ले आए, इतने सारे 16,100 रानियों को मुक्त कराया। सारा कार्य कितना छुप छुपा के होता चला गया। यहाँ तक कि कंस से भी लड़ने गए, वो भी बिना तैयारी, कंस से भी किसी तैयारी से लड़ने नहीं गए। तो आप जिस कार्य की जितनी अधिक तैयारी करोगे उस कार्य में कमी आने के चांस, क्योंकि कार्य को नज़र लग जाती है। जैसे कि राम जन्मभूमि पे पूजन की बहुत दिनों से तैयारी हो रही थी, बहुत प्रकार से तैयारी हो रही थी, बहुत लोगों ने तरह तरह की तैयारियाँ कर रखी थी, और पूजन किस तरह से हुआ। अगर ये लॉकडाउन ना होता तो हम लोग जाते, हम लोग नहीं गए। इसलिए जीवन में सफल रहने का एक यह भी उपाय है कि किसी भी कार्य की बहुत अधिक तैयारी ना करिए। जैसे कि जो लोग भी इंटरव्यू देने जाते हैं, वो यदि एक दिन पहले बहुत ज़्यादा तैयारी कर लें तो वो इंटरव्यू में अक्सर फेल हो जाते हैं, क्योंकि उस तैयारी के चक्कर में वो रात भर सोते नहीं हैं, और जब वो इंटरव्यू के चक्कर में रात भर सोते नहीं हैं तो वह फेल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोग से हम रूबरू हुए, और आप लोगों से बातचीत करी। आगे अब श्री राधा रानी कब मौका लगाएंगी, कब मूड बनाएंगी, राधा रानी जाने। रख ली जो जा विनती श्री चरणन के पास, हमरी सुध न बिसारियो हम दासन के दास। राधे मोरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारियो मोहि नंद बाबा की आन। चलो सखी तहाँ जाइए जहाँ मिले ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ द्वय काज। संतन मिल निर्णय कियो मति पुराण इतिहास, और भजबे को दो ही सुगर कै हरिदास। जय जय श्री राधे। भगवान आप सबका मंगल करे, आप सबका कल्याण करे। आगे अभी इस चीज़ को हम अपने YouTube पे कर देते भाई। देखो, कोई ये ना सोचना कि मैं कोई YouTube की दुकान खोल रहा हूँ अपने यहाँ। हम लोग का शौक़ है,
एक मानस में चौपाई आती है, जिनमी बालक कह तो तरी बाता। अग्निपंक्ति नहीं याद है, और वो भी बहुत हल्का है। बन तो ये है, तुलसीदास जी ने कहा, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाता भाषा निबद्ध मति मंजुल मात नूते। खुद के सुख के लिए भाई आपसे रूबरू होते हैं, उन लोगों को फेमस होने की या किसी वस्तु की। तो आज समय में फेमस होना बड़ा बेकार है, और लोग पीछे पड़ जाते हैं, और फेमस होने की ज़्यादा कोई क्वालिटी भी नहीं है। जय जय श्री राधे। भगवान आपका मंगल करे, आपके किसी के भी घर में कोरोना नामक दैत्य आपके आसपास ना फटके, आपसे डर के भाग जाए। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीता।